हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी एक्सरसाइज करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स के लिए। जो आपके पास क्वेश्चंस हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द प्रोडक्ट ए बी। आपके पास दो मैट्रिक्स गिवन है जिनका आपको प्रोडक्ट बताना है ए और बी के लिए। ए का जो प्रोडक्ट है और बी का प्रोडक्ट जब हमें करना है तो हमें सबसे पहले हमको बताया गया था कि ऑर्डर्स को मैचिंग करना है। फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल होना चाहिए, तभी वो मल्टीप्लाई हो सकती है, अदरवाइज नहीं। यदि हम इस मैट्रिक्स की बात करते हैं और इसका जो ऑर्डर लेते हैं तो वो हमारे पास ऑर्डर क्या जाता है 2 × 3। सेकंड की बात करते हैं तो वो जो उसका ऑर्डर जाता है 3 × 2। देखो फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो दोनों सेम है तो अब हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज हम मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। और जो इसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो इस ऑर्डर में आएगा जो बचे हुए हमारे पास, यानी कि 2 × 2 के ऑर्डर में इसका आंसर रहने वाला है। जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगी मल्टीप्लाई करके वो 2 × 2 के ऑर्डर में आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो देखा हुआ, देखो 1 2 3 4 1 -1, तो हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो क्या होगा, देखो 2 की 1 के साथ करोगे 2 1 जा 2 हो जाता है। 3 की 3 के साथ करोगे +3 3 जा 9। 4 की -5 के साथ करोगे तो -20। उसके बाद इसी रो की सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ 2 की 2 के साथ किया 4। 3 की -4 के साथ करेंगे -12। 4 की 6 के साथ करेंगे तो 24। फिर ऐसे ही -1 की 1 के साथ करेंगे तो -1। 2 की 3 के साथ करोगे तो 6। -5 की -5 के साथ करोगे तो +25। -1 की 2 के साथ -2। फिर 2 की -4 के साथ -8। -5 की 6 के साथ -30। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 और 9 11 और -20 -9। ऐसे इसमें करोगे तो आपके पास आ जाएगा 16। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है 30 और यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो -40। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, आंसर इसका बन जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैं इसका भी लास्ट पार्ट जो आपके पास है वो करवाने वाला हूँ। देखो लास्ट पार्ट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, आप लोगों को इसका एक फॉर्मूला याद कर लो। ये जो डब्ल्यू होता है इसको ओमेगा बोलते हैं। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है और 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। ये दो फॉर्मूले आप लोगों ने इसमें याद रखने हैं। तो उसके बाद जब आप इस क्वेश्चन को करते हैं तो देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, पहले ऑर्डर चेक करो। 2 × 2 के ऑर्डर में ये है, ये भी आपके पास 2 × 2 के ऑर्डर में है, तो दोनों सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब मल्टीप्लाई की बात करते हैं तो हम देखो पहले इन दोनों की से करेंगे तो पहले 1 की ओमेगा से किया तो ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर की 1 से करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर ही आ जाएगा। उसके बाद फिर 1 की नेक्स्ट सेकंड कॉलम में करेंगे तो क्या बन जाता है ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा स्क्वायर से करते हैं तो ओमेगा की 4। उसके बाद सेकंड रो की बात करते हैं, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो ओमेगा की ओमेगा से करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद ओमेगा की 1 से करेंगे तो प्लस ओमेगा। फिर सेकंड में ऐसे ही सेकंड कॉलम के साथ चलते हैं तो ओमेगा की ओमेगा स्क्वायर के साथ करेंगे तो ओमेगा क्यूब। और उसके बाद ओमेगा की ओमेगा के साथ करेंगे तो यहाँ पे भी ओमेगा क्यूब आ जाएगी। दोनों में स्क्वायर स्क्वायर था हमारे पास। तो 1 + ओमेगा स्क्वायर, देखो अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था कि 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बताया था 0। तो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर 1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1। ये ओमेगा स्क्वायर है, ये ओमेगा क्यूब है। अब यहीं से देखना, यदि हम इसमें से ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या बच जाता है 1 + ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर ये तो हमने अभी निकाला था, क्या जाता है -1। ओमेगा क्यूब + ओमेगा क्यूब 2 ओमेगा क्यूब हो जाएगा और ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, तो 2 × 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 ही सीधा ही। अब यहाँ से -1 ये आ गया, -1 ये आ जाता है और 2 ये आ जाता है। इसकी बात करते हैं तो ये देखो क्या लिखा हुआ है 1 + ओमेगा स्क्वायर। 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा -ओमेगा। और -ओमेगा यदि इसकी जगह पे लिखते हैं तो बाहर ओमेगा स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा -ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब का भी बताया था क्या जाता है 1, तो इसका मतलब मैट्रिक्स का जो आंसर बचेगा वो क्या बच जाता है हमारे पास। अब इसको नोटबुक पे लिख लेना -1, यहाँ पे भी -1 आएगा, उसके बाद -1 और साथ में 2, तो इसका आंसर ये हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस एक्सरसाइज को आप लोगों ने ही करना है, ज़्यादा क्वेश्चन आसान से हैं लेकिन थोड़े से लेंथी जाते हैं। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले प्लस लिखा हुआ है ब्रैकेट में, तो आप दोनों मैट्रिक्स को क्या कर लो प्लस कर लो। 1 की 3 के साथ करोगे तो 4। 3 की -2 के साथ करोगे तो 1। -1 की -1 -2 -4 और 1 -3। अब उसके बाद मल्टीप्लाई में है 1 2 3 2 4 6, तो ऐसे लिखा हुआ है हमारे पास। तो अब हमने क्या करना है, इसका ऑर्डर चेक किया 2 × 2 बनता है, फर्स्ट के लिए 2 × 2 है और सेकंड के लिए क्या है 2 × 3। तो दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई कर पाएंगे और आंसर जो हमारा आएगा 2 × 3 के मैट्रिक्स ऑर्डर में आएगा। 2 रो होंगे उसमें 3 कॉलम होंगे। देखो पहले 4 और 1 की किसके साथ करोगे 1 और 2 के साथ, 4 1 जा 4 और 1 की 2 के साथ करोगे तो 2। अब 4 और 1 की 2 4 के साथ करोगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 8 + 4। अब 4 1 की 3 6 के साथ तो 12 + 6।
टू की माइ अब नीचे देखो सेकंड रो की करनी है ना पहले के साथ, यहाँ पे आ जाओ, इन दोनों के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा -2 -6, और नेक्स्ट में -4 -12 -6 और -18। तो अब इसको सोल्व कर लो, 4 और 2 6, 12 18 -8 -16 -24, ये इसका आंसर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मल्टीप्लाई करना आ गया। तो पहले इसको देखो, अब ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन है और ये आप लोगों ने खुद करने हैं। इसमें 3 है, तो पहले आप इन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके जो आता है फिर उसकी इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, उसके बाद उसको ऐड कर लो। ऐसे ही पहले इसको सब्ट्रैक्ट करो, जो सब्ट्रैक्ट करके आएगा फिर उस मैट्रिक्स को और जो हमारे पास पहले लिखे हुए इन दोनों मैट्रिक्स के आपस में क्या करना, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो थर्ड में देखो हमारे पास क्या है, थर्ड क्वेश्चन भी आप लोगों ने ऐसे ही करना है। थर्ड क्वेश्चन में पहले क्या प्रूव क्या करके दिखाना है कि ए मैट्रिक्स की बी के साथ मल्टीप्लाई करनी है और बी की ए के साथ करनी है। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक मैट्रिक्स की बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना, मतलब ए बी का मतलब क्या है, पहले ए मैट्रिक्स रखनी है जो हमारे पास लिखा हुआ -2 3 -1, उसके बाद -1 2 -1 और फिर -6 9 और -4। उसके बाद बी मैट्रिक्स रखना है, बी में क्या है 1 3 -1 2 2 -1 3 0 -1। तो ऐसे रो की कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके पहले तो आपने ए भी निकालनी है, फिर आपको ये आप ले लेना लेफ्ट हैंड साइड। जब ये सोल्व हो जाएगी तो उसके बाद आपने करना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए बी ए लिखना है, तो पहले बी मैट्रिक्स लिखोगे उसके बाद ए मैट्रिक्स, यानी कि बी मैट्रिक्स में पहले क्या आ जाएगा 1 3 -1 2 2 -1 3 0 -1। उसके बाद फिर ए मैट्रिक्स -2 3 -1 -1 2 -1 और -6 9 और -4। तो इसको आप लोगों ने सोल्व कर लेना है, और जब इन दोनों को सोल्व करोगे तो आप देखना कि इनका जो आंसर आएगा वो सेम आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फोर्थ, वेरीफाई द ए बी और सी, और ऐसे कर देखो दो क्वेश्चन आपके पास है, क्या लिखा हुआ है, पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए बी ब्रैकेट के बाद सी। तो आपने पहले ए और बी मैट्रिक्स के दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करके जो आएगा फिर उसको किसके साथ करना है, सी के साथ। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। और जब ऐसे ही आप राइट हैंड साइड निकालोगे तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, ए ब्रैकेट में बी सी। तो पहले आपने बी और सी की मल्टीप्लाई करनी है, बी आगे रखनी है, सी को बाद में रखना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा फिर उसकी किसके साथ करनी है, ए के साथ। पहले ए मैट्रिक्स रखना, फिर जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसको पीछे, और फिर इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देना। ऐसा ही आपने सेकंड क्वेश्चन में करना है। फिफ्थ की तरफ चलते हैं। तो फिफ्थ में हमारे पास क्या लिखा है, सोल्व द इक्वेशन और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो जब आप इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, रो की कॉलम के साथ करेंगे, और रो की कॉलम के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट हमारे पास आ जाती है 3x - 4y। सेकंड में करेंगे तो सेकंड में क्या हो जाएगा, x + 2y। हमारे पास ये मैट्रिक्स इसकी बनेगी। इस रो की इस कॉलम के साथ किया, एक ही कॉलम था ना, तो A1 1 एलिमेंट हो गया। उसके बाद सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ किया तो हमारे पास A2 1 एलिमेंट हो गया। इज इक्वल टू में क्या था, 3 और 11। तो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करने से हमारे पास दो इक्वेशन आएंगी। देखो कौन कौन सी आ गई, तो 3x - 4y इज इक्वल टू 3। उसके बाद सेकंड में क्या आ जाता है, x + 2y इज इक्वल टू 11। मैं जो सेकंड वाली है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो क्या बन जाएगा 2x + 4y और इज इक्वल टू 22। अब इन दोनों में एक इक्वेशन, ये जो हमारे पास थर्ड है, ये सेकंड थी और ये फर्स्ट थी, इनको आपस में कंपेयर कर लो, फर्स्ट को और थर्ड को। देखो 4y कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 25। और x की वैल्यू क्या जाती है, 5। x की वैल्यू 5 आने पर आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर देना, उसके बाद y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। सेकंड की नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, देखो नेक्स्ट में हमारे पास x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को कंफ्यूजन करने के लिए दिया हुआ है, बाकी कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझेंगे। देखो अब आपको क्वेश्चन क्या समझना है, जो पहले आपके पास मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर में है, 2 × 2 के ऑर्डर में है। हमें सेकंड मैट्रिक्स का देखना है, उसको छोड़ दो। इक्वल में जो हमारा आंसर है वो भी 2 × 2 के मैट्रिक्स के ऑर्डर में है। अब यहाँ से स्टूडेंट आपको देखना है कि जो एक्स मैट्रिक्स को लेट करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे लेट एक्स बी द मैट्रिक्स, कि उस मैट्रिक्स को हम कैसे माने। जरूरी नहीं है कि जो मैट्रिक्स हमारे पास पहले उसके साथ 2 × 2 के ऑर्डर में हम उसको भी 2 × 2 के ऑर्डर में मानेंगे, नहीं। इसको आपको चेक करना है। कैसे चेक करना है, देखो पहली जो मैट्रिक्स थी वो किसका ऑर्डर क्या था, 2 × 2। इक्वल में भी हमारे पास 2 × 2 दिया है। जो हमें एक्स मैट्रिक्स रखनी है तो हम उस एक्स मैट्रिक्स की तरफ भी क्या रखेंगे, देखो अब यहाँ पे बताते हैं। हम इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब इसका कॉलम और सेकंड वाली के रो के बराबर हो, इसका मतलब 2 आएगा। ये दोनों सेम होंगे तो ये मल्टीप्लाई जा रहे हैं। आंसर में क्या 2 × 2, पहला 2 तो ये हो गया, जो पीछे वाला 2 था वो इसका मतलब इसके साथ का था, तो इसका मतलब हम इस मैट्रिक्स को कैसे में रखेंगे, 22 के ऑर्डर में रखेंगे। और जो हमारे पास एक्स मैट्रिक्स को आपने मान रहे हो तो वो क्या रख लो, ABCD, और उसके बाद उस क्वेश्चन को करना शुरू कर दो। क्वेश्चन को करना शुरू करोगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास पहले 5 4 1 1 और एक्स मैट्रिक्स को हमने अभी जो लिखा था ABCD मान लिया है।
और इज इक्वल टू में 1 माइनस 2 1 और 3, तो अब हो नहीं जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5a प्लस 4c, सेकंड वाले के साथ करोगे तो 5b प्लस 4d। अब सेकंड में लेते हैं तो सॉरी 1 था यहाँ पे, ए ही आ जाएगा a प्लस सी, और इसमें क्या आ जाएगा b प्लस डी इज इक्वल टू में 1 माइनस 2 1 और 3। तो आपके पास चार इक्वेशनें बन गई है 5a प्लस 4c, 5a प्लस 4c इज इक्वल टू 1। उसके बाद a प्लस c इज इक्वल टू 1, इन दोनों को आपस में कंपेयर करके a और c की वैल्यू निकाल लो। ऐसे इधर से क्या बन जाती है 5b प्लस 4d इज इक्वल टू -2, और यहाँ से b प्लस d इज इक्वल टू 3, इन दोनों का आपस में कंपेयर करके b और d की वैल्यू निकाल लो। तो a b c d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, जो हमने मैट्रिक्स रखी थी वहाँ पुट कर देना, तो एक्स मैट्रिक्स का वो आपके पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 7th की तरफ। 7th में आपको क्या बोला हुआ है, फाइंड ए मैट्रिक्स ऑफ बी। आपने बी मैट्रिक्स से निकालना है जब ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी आपके पास दी है। देखो अब आपने क्या करना है, ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या लिखी हुई है, पहले आप लिख लेना ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये आपको गिवन है। हम क्या लिखेंगे 3 -4 -1 2। बी मैट्रिक्स नहीं है, बी मैट्रिक्स के लिए आपको एज्यूम करना है तो लेट कर सकते हो, जैसे अभी अभी करवाया था। और आइडेंटिटी में भी कुछ नहीं लिखा हुआ तो छोड़ दो, आप बी एज इट इज रख लो। बी मैट्रिक्स को मान ही लेते हैं। वैसे ही जो आइडेंटिटी है ना, इसके साथ 2 लिखा होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है ये आइडेंटिटी 2 इंटू 2 के ऑर्डर में है, 3 लिखा होगा तो 3 इंटू 3 के ऑर्डर में होगा। ये 3 इंटू 3 के ऑर्डर में कभी नहीं होगी, 2 इंटू 2 के ऑर्डर में होगी। तो ऐसे ही हमारे पास जो पहली जो मैट्रिक्स आ रही है वो भी 2 इंटू 2 के ऑर्डर में, आंसर भी 2 इंटू 2 के ऑर्डर में, जैसे भी पीछे किया था। तो मैट्रिक्स भी हमारे पास 2 इंटू 2 के ऑर्डर में बनेगी, जिसको मान लेते हैं ए बी से डी इज इक्वल टू में 3 -4 -1 और 2 है। और वैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करना और आंसर निकाल देना, आप मुझे कभी पीछे क्वेश्चन करवाया था वैसे हो जाएगा। और इज इक्वल टू में उसके आइडेंटिटी के लिए बोला हुआ है ना, जैसे एक मिनट, ये इज इक्वल टू में आइडेंटिटी बोला है तो आप इक्वल टू में आइडेंटिटी में क्वेश्चन क्या करोगे, जब इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे इक्वल में आपने 1001 रखना है। ठीक है, ये रख याद रख लेना इसमें। 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन में भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप मैट्रिक्स का जूम कैसे करोगे। देखो एक्स दिया हुआ है, हमारे पास ऑर्डर नहीं है। नेक्स्ट के लिए ऑर्डर क्या है 2 मल्टीपल बाई 3। आंसर में क्या है, आंसर में भी 2 मल्टीपल बाई 3। अब देखो इसके आगे कोई मैट्रिक्स आनी थी, हम इसकी मल्टीप्लाई तभी कर पाते हैं जब ये दोनों सेम होते हैं, तो इसका मतलब पता लग जाता है कि सेकंड का कॉलम 2 रहेगा। उसके बाद जो आंसर आता है ये 3 ये लास्ट वाला होता है, ये 2 फर्स्ट वाला होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 2। इसका मतलब जो आपको एक्स मैट्रिक्स एज्यूम करनी है वो किस ऑर्डर में करोगे, 2 इंटू 2 के ऑर्डर में हम उसको एज्यूम करेंगे। 2 इंटू 2 के ऑर्डर में उसको एज्यूम करते हैं तो एक्स मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाती है, ए बी सी डी मान लेते हैं। ए बी सी डी आपको इसको लिख के दिखाना है, लेट एक्स बी द मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस। उसके बाद उसको मैट्रिक्स में पुट करके फिर वैल्यू निकालेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू में वही -7 -8 -9 2 4 और 6। तो अब इन दोनों की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा a प्लस 4b। उसके बाद सेकंड वाले के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा 2a प्लस 5b। फिर थर्ड वाले के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा 3a प्लस 6b। उसके बाद नेक्स्ट के लिए करो ऐसे ही 3 प्लस डी को पहले फर्स्ट वाले के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा c प्लस 4d। नेक्स्ट वाले के साथ करोगे तो 2c प्लस 5d, और नेक्स्ट वाले के साथ करोगे तो 3c प्लस 6d। और इज इक्वल टू में कंपैरिजन में यही मैट्रिक्स सारे के साथ रख लेनी है, और उसके बाद इसको कंपेयर कर दो। a प्लस 4b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -7, और 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8, 3a प्लस 6b इज इक्वल टू -9। 3 इक्वेशन हो जाती हैं और 3 आपके पास नीचे से ही आ जाएंगी। तो इनको आपस में एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से फॉलो करके ए बी सी डी की वैल्यू निकाल लेना। नेक्स्ट आता है हमारे पास 9 क्वेश्चन में। देखो 2x और 3 इधर ये लिखा है, तो आप दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है। 22 के ऑर्डर में जा रहा है, आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2x की 1 के साथ करोगे तो क्या आएगा 2x ही। अब 2x की 2x की 1 के साथ हो गया तो नीचे करेंगे 3 की -3 के साथ 9। 2x की 2 के साथ किया तो 4x। 3 की 0 के साथ करोगे तो 0 हो जाता है। 2x की बस एक ही एलिमेंट इसके बीच में बनना था जो बन चुका है। उसके बाद क्या लिखा था x3, इसको एज इट इज लिख लेते हैं, इज इक्वल टू में 0। अब उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करना है तो 2x माइनस 9 की x के साथ होगी तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस 4x किसके साथ होती है 3x के साथ, तो क्या आ जाएगा 12x इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या बन जाता है 2x स्क्वायर 9x और 12x प्लस के 3x इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो x 0 आ जाएगा और एक x की वैल्यू -3/2, ये दो इसके आंसर आ जाते हैं। ऐसे इसका सेकंड पार्ट जो है वो आपने खुद कर लेना है। 10th की तरफ चलते हैं तो 10th में देखो क्या लिखा हुआ है। 10th में आपके पास ए मैट्रिक्स दिया, आपको एक
कि 16 निकालनी है। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, मैं पहले थोड़ा सा उसको बता देता हूँ। आप पहले क्या करो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स से निकालो। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे निकालेंगे हम, ए डॉट ए कर सकते हैं क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, और बेस जब इक्वल होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो जब पावर ऐड हो जाएंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर के लिए मतलब हमने क्या करना पड़ेगा, 0 0 4 0, इस मैट्रिक्स के यहाँ पे मल्टीप्लाई ए के साथ ही करेंगे 4 0 के साथ। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये सारा 0 हो जाएगा। अब इसको करके देख लेना, वैसे ही करना है रो की कॉलम के साथ करके। उसके बाद ए का स्क्वायर आया, अभी हमें क्या निकालना है, ए की 16। तो हम अब ए निकाल लेते हैं, ए की 4। ए की 4 कैसे निकालोगे, ए के स्क्वायर की ए के स्क्वायर के साथ। तो अब ए का स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास क्या आई थी, 0 0 0 0, और ये भी 0 0 0 0। वैसे तो आंसर इसका यही आएगा, 0 मैट्रिक्स आएगा, लेकिन फिर भी आपने करना है। ए की 4 हो गया। उसके बाद हम निकाल लेते हैं ए की पावर 8। ए की पावर 8 कैसे निकालोगे, ए की 4 डॉट ए की 4, 4 + 4 8 हो जाएगा। उसके बाद जब हम 16 निकालेंगे तो ए की 16 के लिए क्या करोगे, ए की 8 डॉट ए की 8, ए की 4 की जो वैल्यू है वो पुट कर दो, ए की 8 आ जाएगी। और फिर ए की 16 निकालने के लिए जो ए की 8 की वैल्यू है वो पुट कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर आ जाएगा आपके पास। इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास 0 मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि सारे इसके जो एलिमेंट बचेंगे लास्ट में वो 0 0 0 हो जाएंगे। ऐसे ही आपने ये भी करना है क्वेश्चन 10th का सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है, इफ़ यदि ये मैट्रिक्स ए आपके पास गिवन है, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, आपको प्रूव क्या करना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, हमें पहले ये मैट्रिक्स को प्रूव करना है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी लिखा हुआ है तो हम दोनों की क्या करते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी के लिए 2 बार ए लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, मैं उसको ए बी से डिनोट करूँ, आप नोटबुक में अल्फा बीटा लिख लेना। ए बी, गामा को सी मान लेते हैं, चलो गामा को गामा ही रखते हैं अदरवाइज कन्फ्यूजन हो जाएगी, माइनस के अल्फ़ा। यहाँ पे फिर वैसे ही अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू में क्या आइडेंटिटी 1 0 0 1। अब आप लोगों को देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पहले फर्स्ट के साथ करते हैं तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। सेकंड के साथ करोगे तो अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। फर्स्ट में ऐसे ही करोगे तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा गामा, उसके बाद बीटा गामा, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। ये मैट्रिक्स एक हो जाती है। और उसके बाद जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी 1 0 0 1। देखो अल्फ़ा बीटा प्लस में एक माइनस में है, ये अल्फ़ा गामा ये भी प्लस और माइनस में है। तो हमें प्रूफ क्या करके दिखाना था, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। यदि हम इसको कंपेयर मैट्रिक्स करते हैं तो यही तो आ रहा है। तो क्या बनता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। यही उसने बोला हुआ था, यही हमारे पास प्रूफ हो जाता है। यदि आप यहाँ से भी देखते हो तो तब भी यही आएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स आपको की हुई है, ए स्क्वायर -5 है माइनस 14 आइडेंटिटी इज इक्वल टू वेयर इज आइडेंटिटी, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपने ये फाइंड करना है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले ए का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ए के स्क्वायर में आप क्या लिखोगे, 3 -5 -4 2। ये ए हो जाता है क्योंकि हम ए का जो स्क्वायर है ना, हम उसको अलग अलग लिख रहे हैं ए डॉट ए करके। तो एक बार ये आ गया तो दूसरी बार भी ये लिख लो, 3 -5 -4 और साथ में 2। अब उसके बाद -5 एज इट इज लिखो। ए मैट्रिक्स में क्या था, 3 -5 -4 और साथ में 2। उसके बाद क्या, -14 और साथ में आइडेंटिटी। तो -14 लिखा, आइडेंटिटी के लिए 1 0 0 1 हो जाएगा। अब आपको इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है तो मल्टीप्लाई करते चले जाओ। आप क्या करोगे, 3 3 ज़ा 9 और प्लस 20, तो ये हो जाता है 29। उसके बाद 3 की -5 से करोगे तो क्या आ जाएगा, -15 और नीचे आ रहा है -10 यानी कि माइनस के 25। -4 की 3 के साथ -12 और -8 माइनस के 20। -4 की -5 से किया तो 20 बन जाता है और 4 24 हो गया। माइनस को बाहर रखना। अब ये ध्यान रखना स्टूडेंट, आप यहाँ पे गलती करते हो। जब इस 5 को आप अंदर लेके जा रहे हो, बच्चे क्या करते हैं, -5 को भी अंदर लेके चले जाते हैं। कोई बात नहीं, यदि आप -5 को बाहर लेके जा रहे हो तो आप बाहर निशान माइनस का नहीं लगाओगे तो प्लस का लगाओगे। यदि आप ओनली 5 को लेके जा रहे हो, नेगेटिव का साइन नहीं लेके जा रहे हो, तो आप बाहर नेगेटिव ही लिखोगे। तो अब जैसे मैं यहाँ से 5 लेके जा रहा हूँ तो नेगेटिव को बाहर ही रखता हूँ। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 -25 माइनस के 20 और यहाँ पे 10। अब माइनस बाहर ही रखा, देखो 14 के अंदर मल्टीप्लाई करें तो 14 0 0 14। तो आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लेना। हमारे पास माइनस लिखा हुआ है तो माइनस के लिए क्या करोगे, ये क्या आ जाएगा, 29 -15 और -14, जीरो ही बन जाएगा। उसके बाद सेकंड के लिए लिखोगे -25 माइनस माइनस प्लस 25 और -0, तो ये भी कैंसिल होकर जीरो बन जाएगा। उसके बाद लास्ट में करते हैं तो -20 माइनस माइनस प्लस 20 और -0, तो ये भी सारा कैंसिल होकर जीरो बन जाएगा। 24 -10 और -14, ये भी सारा कैंसिल होकर जीरो बन जाएगा। तो इसका मतलब जिसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपके पास जीरो मैट्रिक्स आएगा। उसके बाद बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। देखो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है,
ए मैट्रिक्स दी है, ए का स्क्वायर आपने, ये तो आपने हर चीज़ निकाल लेना जो उसके पिछले पार्ट में बताया था। उसके बाद क्या लिखता है, यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड ए फोर। देखो अब जो ए फोर है ना, हमने पहले कैसे निकाला था ए फोर, हमने ऐसे करके बताया था आप लोगों को कि हम इसको ए स्क्वायर निकाल सकते हैं, और ए स्क्वायर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हम पहले ए स्क्वायर निकाल लेंगे कि हम ए का पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेंगे, कैसे, ए डॉट ए करेंगे। जब ए स्क्वायर आ जाएगा तो ए स्क्वायर की वैल्यू को 2 बार लिख के क्या निकाल लेंगे, ए की फोर। लेकिन यहाँ पे हमें वो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, इसने क्या लिखो आपके पास, यूज दिस रिजल्ट, मतलब इस रिजल्ट का प्रयोग करना है आपने और ए की फोर निकालना है। अब ध्यान से देखना इसको कैसे करेंगे। तो पहले हम यही लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। जिसको करने के तरीके हमारे पास काफ़ी हैं, लेकिन हम इसको कैसे करते हैं वो देखना। हम पहले क्या करते हैं, यहाँ से ए के स्क्वायर की वैल्यू बनाते हैं। देखो ए का स्क्वायर को यदि एक तरफ रखा तो ये सारे उस तरफ चले जाएंगे। 7 आइडेंटिटी और 5 है, 5 उस तरफ जाके प्लस का हो गया, और 7 आइडेंटिटी जाके उस तरफ माइनस का, तो हमारे पास क्या आ गया, ए का स्क्वायर। चलो जी, उसके बाद हम निकालते हैं ए की क्यूब। ए की क्यूब कैसे निकालेंगे, हम उसको ए डॉट ए स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन वैल्यू पुट नहीं करेंगे अभी, ए एच चीज़ रखा। ए के स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, 5a माइनस 7 आइडेंटिटी। ए की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5a स्क्वायर माइनस ए की जब आइडेंटिटी के साथ करेंगे, मैंने पहले ही कहा था कि आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई किसी के साथ करते हो तो वही मैट्रिक्स बन जाती है, तो जिसको हम सीधा ही क्या लिख सकते हैं, 7a। अब ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर की वैल्यू तो हमारे पास पहले ही आई हुई है। क्या करेंगे, 5 एज इट इज रखा, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी, 5a माइनस 7 आइडेंटिटी, और इज इक्वल टू में क्या है, सॉरी -7a है ना, -7a। अब देखो 5 की 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 25a, और -35 आइडेंटिटी, और -7a। 25a माइनस 7a क्या बनेगा, 18a, और -35i। ये आपके पास जो आया ए की क्यूब में आया, और ए के स्क्वायर में हमारे पास ये था। अब हमें क्या निकालना था, ए की फोर, तो आप लोगों ने ऐसे ही निकाल लेना है। ए की फोर निकालोगे तो वहाँ पे भी आप क्या लिखोगे, ए डॉट ए की क्यूब। ए की वैल्यू जो आपके पास गिवन थी, सॉरी ए तो ऐसी चीज़ रखना है, ए की क्यूब जो भी आया था 18 माइनस 35 है, फिर उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना। फिर वहाँ पे जो भी बनेगा आपके पास, ए का स्क्वायर बनेगा, ए के स्क्वायर की द्वारा से वैल्यू आपने ये पुट कर देनी है, 5a माइनस 7i। तो एज इट इज़ आपके पास जब इसका सोल्यूशन लास्ट में ये आ जाएगा, तब आपने उसमें मैट्रिक्स पुट करनी है जो कुछ भी इसमें बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कर लोगे, यदि नहीं होता तो बता देना कमेंट के द्वारा, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। आज के लिए इतना ही स्टॉप करते हैं इसको, कुछ एक्सरसाइज बड़ी लंबी है तो इसको आज तक यहीं यहीं पेंड कर देते हैं। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू।